नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की कहानी है राक्षसी रानी की। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे जिनकी 7 पत्नियां थीं। उनमें से किसी के कोई बच्चा नहीं था। जब राजा की पहली शादी हुई तो उन्होंने सोचा था कि उनको एक बेटा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी शादी की और तीसरी शादी की, फिर चौथी, पांचवी, छठवीं और 7वीं शादी की, पर किस्मत की बात किसी के भी कोई लड़का नहीं हुआ जो उसको खुश करता और उसके बाद उसके राज्य को संभालता। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी था। एक बार वह पास के जंगल से कुछ गुजर रहा था। उसको एक सुंदर परी दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं बहुत दुखी हूँ और अभागा भी हूँ। हालांकि मेरी 7 पत्नियां हैं, पर अपना कहने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे मैं अपना वारिस कह सकूं। मैं इस जंगल में आज इसलिए चला आया ताकि मुझे कोई संत मिल जाए और वह मेरी इच्छा पूरी कर दे। परी ने हंसते हुए पूछा, और क्या सोचते हो कि तुम्हें इस वीराने जंगल में संत मिलेगा? यहाँ केवल मैं रहती हूँ, पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर दूं तो बताओ तुम मुझे क्या दोगे? राजा बोला, तुम मुझे एक बेटा दे दो, मैं तुमको अपना आधा राज दे दूंगा। परी बोली, मुझे तुम्हारा ना तो राज्य चाहिए और ना ही तुम्हारा देश। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बस तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें बेटा मिल जाएगा और राज्य का वारिस भी। राजा राजी हो गया और परी को लेके अपनी महल की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने जल्द ही उस परी को अपनी 8वीं पत्नी बना लिया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब उसे कुछ दिन बाद यह पता चला कि उसकी दूसरी 7 पत्नियों गर्भवती हैं और उनको बच्चा होने वाला है। पर वह परी जिसको राजा ने अपनी 8वीं पत्नी बनाया, वह परी नहीं बल्कि एक राक्षसी थी जो उस जंगल में राजा के सामने परी के रूप में इसलिए प्रकट हुई थी ताकि वह उसको धोखा देकर उसके महल में खुराफात मचा सके। हर रात जब शाही घराने के लोग सो जाते, वह उठती और अस्तबल में जाते समय, बाहर के नौकर के घरों के सामने जाते समय एक आध हाथी खा लेती या फिर 3-4 घोड़े, कुछ भेड़ या ऊंट खा लेती और अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद सुबह होने से पहले पहले अपने कमरे में आकर लेट जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो राजा के नौकर इस बात को राजा से बताने में डर रहे थे कि उन्होंने देखा जानवर हर रात गायब हो रहे हैं। उनको राजा के पास जाना ही पड़ा। तुरंत ही महल की इमारतों की सुरक्षा की कड़ी हुकूमत सुना दी गई और उनके हर कमरे की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त कर दिए गए। पर सब बेकार था। जानवर हर रात गायब हो रहे थे और यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। यह सब कैसे हो रहा है? एक रात राजा अपने कमरे में परेशान घूम रहा था कि वह इस बारे में क्या करे। उसकी 8वीं पत्नी जो कि नकली परी थी, उसने कहा, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारा चोर ढूंढ दूं? राजा बिना सोचे बोला, कुछ भी, हर चीज। परी बोली, ठीक है, तो अभी तुम जाकर सो, कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी यह सब खुराफात किसने मचा रखी है। यह सुनकर राजा सोने चला गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही उसकी नीच पत्नी उस कमरे से निकली और भेड़ों के बाड़े में गई। एक भेड़ को उसने मारा और उसका खून एक मिट्टी के बर्तन में भर दिया। वह खून भरा बर्तन लेकर वापस महल में आ गई और दूसरी पत्नियों के कमरे में गई। वहां जाकर उसने वह खून उनके मुंह पर लगा दिया और उसमें से कुछ खून उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। इसके बाद वह अपने कमरे में आकर लेट गई। राजा तब भी गहरी नींद सो रहा था। जैसे ही सुबह हुई, उसने राजा को जगाया और बोली, मैंने तुम्हारा चोर पकड़ लिया है। तुम्हारी जो दूसरी पत्नियां हैं, उन्होंने ही जानवर चुराए और खाए हैं। वे लोग इंसान नहीं हैं बल्कि राक्षसी हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात झूठी लग रही हो तो जाओ, खुद जाकर देख लो। राजा अपनी पत्नी के कमरे में गया तो देखा कि सचमुच उनके मुंह पर खून लगा है और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे हैं। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने उनके लिए हुकूमत सुना दिया
उन सबकी आंखें निकाल ली जाएं और उनको शहर के बाहर वाले कुएं में फेंक दिया जाए। और ऐसा ही किया गया। अगले दिन उनमें से एक रानी ने एक लड़के को जन्म दिया और उन रानियों को भूख लगी थी, जिन्होंने खाने की जगह पर उस बच्चे को खा लिया। उसके अगले दिन एक और रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। उसी तरह उसको भी खाने के जगह पर सबने खा लिया। तीसरे दिन तीसरी रानी ने, और चौथे दिन चौथी रानी ने, पांचवें दिन पांचवी रानी और छठे दिन छठवीं रानी ने लड़के को जन्म दिया। वे सभी बच्चे सबका आहार बन गए। सातवीं रानी का समय अभी नहीं आया था। उसने अपने हिस्से के बच्चों के टुकड़े नहीं खाए थे, बल्कि उनको संभाल कर रख लिया था जब तक उनका अपना बच्चा जन्म नहीं लेता। जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो उसने दूसरी रानियों से प्रार्थना की वे उसके बच्चे को ना खाएं, बल्कि उस बच्चे के हिस्से के बदले में उसने उनके बच्चों के हिस्से में जो उनको खाने के लिए दिए गए थे वे ले लें। 6 रानियां मान गईं और इस तरह उस बच्चे की भी जान बच गई और सब रानियों की जान बच गई। बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और बड़ा होकर वह एक ताकतवर और सुंदर लड़का बन गया। जब वह 6 साल का हुआ तो सातों रानियों ने सोचा कि उसको बाहर की दुनिया दिखाई जाए, पर वे यह काम कैसे करें? कुआं बहुत गहरा था और दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी थी। आखिर उन्होंने एक तरकीब निकाल ही ली। वे एक दूसरे के कंधे पर खड़ी हो गई। सातवीं रानी जो सबसे ऊपर खड़ी थी, उसने बच्चे को उठाकर कुएं के किनारे पर बिठा दिया। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की तरफ भागा। शाही रसोई में पहुंचकर उसने रसोइया से खाना मांगा। रसोइये ने उसको बहुत सारा खाना दिया, जिसमें से कुछ उसने खाया और बाकी खाना बचाकर वह अपनी माँ और राजा की दूसरी पत्नियों के लिए ले आया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चल रहा था। एक दिन रसोइया ने उससे वहीं रुक जाने के लिए कहा और कहा राजा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए। उसने कहा उसकी माँ मर गई है और उसको उसके अंतिम संस्कार के लिए वहां जाना पड़ेगा। उसकी जगह वो खाना बना दे। लड़का राजी हो गया। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि राजा के लायक खाना बना सके, और रसोइया उसे खाने का काम सौंप कर चला गया। उस दिन के खाने से राजा बहुत खुश हुआ। खाना ठीक से पका हुआ था, उसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही थी। वह ठीक से परोसा गया था। शाम को रसोइया लौट आया। राजा ने उसको बुलाकर उसके खाने की बहुत तारीफ की और उससे कहा आज का खाना बहुत अच्छा था और वह आगे भी वैसा ही खाना बनाया करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस दिन का खाना उसने बनाया ही नहीं था। उस दिन तो वह सारा दिन महल में नहीं था, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। उसने एक लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। उसने ही वह खाना बनाया था। जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोइयों को उस लड़के को अपने रसोई में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेंट देने लगा। वह लड़का यह सब भेंट और खाना अपनी माँ और सौतेली माँओं के लिए लेकर जाने लगा। जब यह लड़का महल के कुएं की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था, जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता, तो लड़का भी उसको कुछ न कुछ दे ही देता था। इस तरह से कुछ साल निकल गए। लड़का और जवान और सुंदर हो गया कि एक दिन उस नीच रानी की निगाह उस पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई और उससे पूछा कि वह कहाँ से आया था और कब आया था। लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना उसे उस पर कोई शक हुआ। सो उसने अपने बारे में और अपनी माँ की बात बता दी। उसे सब कुछ बता दिया। उसी समय से वह उसकी जान लेने की योजना बनाने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलवाया। उसने राजा से यह कहने के लिए रिश्वत दी कि रानी बहुत बीमार है, केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। राजा ने जब यह सुना तो वह तुरंत उसके पास आया और उससे कहा, प्रिय, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हकीम जी कह रहे हैं तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते के दूध की जरूरत है।
यह हमें कैसे मिल सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके? रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो अपने यहाँ रसोई घर में काम करता है। वह बहुत ही बहादुर है। तुमने उसके लिए जो भी कुछ किया, उसके बदले में वह यह काम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर देगा। उसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानती जो तुम्हारा काम कर सके। ठीक है, उसको बुलाकर पूछूंगा। लड़का तुरंत ही तैयार हो गया। अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया। रास्ते में वह फकीर पड़ा था। उसने लड़के से पूछा, किधर चल दिए? उसने राजा का हुक्म फकीर को बता दिया और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करने के लिए उसे बहुत खुशी है। उसके ऊपर राजा ने बहुत दया की है। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है यह कितना जोखिम भरा काम है। पर लड़के को अपनी जिंदगी की चिंता थी ही नहीं। फकीर बोला, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी सलाह मानो। इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में कामयाब भी होगे। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तीर उसके थन में मारना। इसके बाद वह बोल पड़ेगी और पूछेगी, तुमने उसको तीर क्यों मारा? तब तुम उसको कहना कि यह तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं चलाया, बल्कि इसलिए चलाया था ताकि उसके थन में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बह सके। तुम उससे यह भी कहना कि तुम उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। फिर फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसको उसकी यात्रा पर भेज दिया। इस तरह प्रोत्साहित होकर लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ बढ़ चला। जल्द ही उसको एक मादा चीता मिल गई। फकीर की सलाह के अनुसार उसने तुरंत ही एक तीर उसके थन पे मारा। जब मादा चीता ने उससे इसके तीर मारने की वजह पूछी तो उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था। पर साथ में उसने यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। मादा चीता बोली, मेरा दूध चाहिए और रानी जी को? क्या तुम्हें मालूम नहीं वह एक राक्षसी है? तुम उससे दूर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको मार कर खा जाए। लड़का बोला, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं। तब ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, पर तुम रानी से बचकर रहना। कहकर मादा चीता उसको एक बड़ी चट्टान के पास ले गई जो एक चट्टान से टूटकर अलग हो गई थी। वहां जाकर वह बोली, यह देखो, यहाँ मैं अपनी दूध की एक बूंद गिराती हूँ। कहकर उसने अपने दूध को एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी। तुरंत ही चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए और बिखर गए। वह बोली, तुमने देखी मेरे दूध की ताकत? पर अगर रानी जितना दूध मैं दे दूं तुम्हें दे रही हूँ, वह सब पी जाएंगी तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह राक्षसी है और ऐसी चीजों का उस पर कोई असर नहीं होता। अगर तुमको विश्वास ना हो तो खुद देख लेना। मादा चीता का दूध लेकर वह लड़का लौट आया और वह दूध उसने राजा को दे दिया। राजा उसको अपनी पत्नी के पास ले गया। रानी ने सारा दूध पी लिया और कहा, अब ठीक हो गई हूँ। राजा उस लड़के से बहुत खुश हुआ और अपने महल में नौकरों की तरह तरक्की पर कर दी। रानी का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। वह तो उसे मारना चाहती थी और वह अभी जिंदा था। वह फिर सोचने लगी वह उसको कैसे मारे। कुछ दिनों के बाद उसने बीमारी का फिर बहाना बनाया और राजा को बुलाकर उसने कहा, लगता है मैं बीमार पड़ गई हूँ, पर तुम चिंता ना करो। मेरे दादा उस जंगल में रहते हैं जहाँ से यह मादा चीते का दूध लाया गया था। उनके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं। अगर तुम मंगवा सको तो ठीक हो जाऊंगी। वह लड़का जो मेरे लिए यह दूध लेकर आया था वही वहां जा सकता है और वह दवा उनसे ला सकता है। सो वह लड़का दोबारा रानी के दादा से दवा लाने के लिए भेज दिया गया। रास्ते में फिर वह फकीर पड़ा तो उसने फकीर से पूछा, किधर चल पड़े? लड़के ने फिर से सब कहानी सुना दी। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ, वह आदमी राक्षस है, वह तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह फिर से अपनी जिद पर अड़ा। फिर फकीर बोला, तो ठीक है जाओ, मगर मेरी सलाह सुनो। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसको नाना जी कहकर पुकारना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा
तो उसकी पीठ जरूर खुजलाना और बहुत ही जोर से खुजलाना। लड़के ने वादा किया कि वह वैसा ही करेगा और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल बहुत बड़ा और घना था। उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, पर तभी उसको उस राक्षस का मकान दिखाई दे गया और साथ में राक्षस भी। उसको देखते ही वह तुरंत चिल्लाया, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वह जब तक ठीक नहीं हो सकती, जब तक वह यह दवा ना ले। आपके पास है? उन्होंने मुझे इसीलिए आपके पास भेजा है। मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा देता हूँ, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली हो रही है। राक्षस ने झूठ बोला था, उसकी पीठ में बिल्कुल खुजली नहीं थी। वह तो बस देखना चाहता था कि लड़का उसकी बेटी का असली बेटा था या नहीं। फकीर के बताए के अनुसार उसने राक्षस का पीठ बहुत जोर से खुजला दिया। जब लड़के ने राक्षस की पीठ में अपना नाखून गड़ाया, जैसे वह उसकी पीठ खुरस देगा, तभी राक्षस ने उसे रोक दिया। ठीक है, और दवा लेकर उसने वापस भेज दिया। महल पहुंचकर वह दवा राजा को दे दी। राजा उसको अपनी रानी के पास लेकर गया। उसने उसको बताया कि वह पहले से बेहतर थी। राजा उस लड़के से अब और ज्यादा खुश था। बदले में उसने उसको कई भेंट दी और उसको और कई चीजें दी। नीच रानी की अब समझ में नहीं आ रहा था वह ऐसे कैसे लड़के के साथ कर सकते हैं। वह तो मादा चीते से भी बचकर आ गया, उसके पिता से भी बचकर आ गया। भगवान जानता है कि ऐसा कैसे हुआ, पर अब वह क्या करे। आखिर उसने उसको एक बूढ़ी दादी के पास भेजने का योजना बनाया, जो उसी जंगल में उसके पिता के घर के पास ही रहती थी। उसको पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस नहीं पाएगा। जो उसने राजा को बुलाया, उससे कहा कि मेरे घर में एक बहुत कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी कंघी लाने भेज दो। जब वह जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं उसको अपनी दादी के नाम चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और लड़का उसे उसकी दादी के नाम चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में वह फकीर पड़ा। उसने पूछा, अब कहाँ चल दिए? लड़के ने उसको फिर से सब कुछ बता दिया। उसने उसको रानी की दी हुई चिट्ठी पढ़ने के लिए कहा। फकीर बोला, जरा मैं भी तो पढ़ूं, इसमें क्या लिखा है। पढ़कर वह बोला, क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? यह चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का परवान है, कंघी का तो केवल बहाना है। सुनो इसमें क्या लिखा है। इस चिट्ठी को ले जाने वाला मेरा बहुत खास दुश्मन है। मैं अपना कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगी जब तक यह जिंदा है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे, इसको मार देना, ताकि मैं इसके बारे में फिर और कुछ ना सुनूं। जैसे ही लड़के ने यह सुना, वह डर के मारे थरथर कांपने लगा। वह राजा को दिया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता था। उसने यह पक्का इरादा कर लिया, वह राजा का काम पूरा करेगा, चाहे उसकी जान खतरे में क्यों ना पड़े। सो फकीर ने वह चिट्ठी तो फाड़ कर फेंक दी और दूसरी चिट्ठी इस तरह लिखी, यह मेरा बेटा है। जब यह तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका खास ख्याल रखना और इसको बहुत प्यार से रखना। यह लिखकर उसने चिट्ठी लड़के को दे दी और कहा कि उसको नानी कहकर पुकारे और उससे बिल्कुल नहीं डरे। लड़के ने चिट्ठी ली और जंगल की तरफ चल दिया। राक्षसी के घर पहुंचकर उसने जैसे ही फकीर की ने सलाह दी थी, राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और फकीर की लिखी हुई चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी पढ़कर उसने लड़के को गले लगाया और अपनी बेटी और शाही पति के बारे में काफी कुछ बातें पूछी। राक्षसी ने जितना अपनी तरफ से सोच सकती थी, लड़के पर पूरा ध्यान दिया और उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा। जब वह वहां से चलने लगा तो उसने उसको बहुत सारी भेंट दी, जिसमें से एक साबुन की शीशी थी, जिसकी एक बूंद जमीन पर गिर जाए तो यह बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। एक शीशी भरकर सुइयां थी, जिसकी अगर एक सुई नीचे गिर जाए तो बड़ी पहाड़ी खड़ी हो जाएगी, जिस पर नुकीली कीलें गड़ी होंगी। एक शीशी भरकर पानी था, जिसमें से अगर एक पानी जमीन पर डाला जाए तो समुद्र बन सकता है। उसने उसको ये चीजें भी दिखाई और मतलब भी समझाया। 7 बढ़िया किस्म के मुर्गे, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक डबा। उसने कहा, इन 7 मुर्गों में तुम्हारे 7 मामाओं की आत्मा है, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। जब तक ये 7 मुर्गे जिंदा हैं,
तब तक तुम्हारे मामा जिंदा हैं और उनमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इन चरखों में मेरी आत्मा बंद है। अगर यह टूटा मैं भी टूट जाऊंगी, यानी मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं अमर हूँ। इस कबूतर में तुम्हारे नाना की जिंदगी बंद है और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की जिंदगी बंद है। यह कबूतर और यह चिड़िया जब तक कुशल मंगल है, तुम्हारे नाना और माँ भी सकुशल हैं। और इस दवा को लगाने से अंधा भी देख सकता है। लड़के ने राक्षसी को जो कुछ उसने उसको दिया था और जो कुछ उसको सिखाया था, उस सबके लिए धन्यवाद दिया और सोने चला गया। सुबह को राक्षसी जब नदी पर नहाने गई, लड़के ने 7 मुर्गों को और कबूतर को मारा और चरखे को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। उसी समय राक्षसी का पति और 7 बेटे मर गए। फिर उसने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा, वह कीमती दवा ली और राजा के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों का अंधापन दूर करने के लिए रुका। जैसे ही उसने वह दवा उनकी आंखों पर लगाई, उनकी दृष्टि वापस आ गई। उसने उन सब को कुएं से बाहर निकाला। अब सब मिलकर राजा के महल की तरफ चल दिए। महल जाकर लड़के ने एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा और वह राजा के पास गया और अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार किया। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपको कई भेद बताना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुने। आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने की योजना बना रही है, क्योंकि वह यह जानती है कि मैं आपकी कई पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूँ, जिनको आपने अंधा करके एक सूखे कुएं में डलवा दिया था। वह डरती है कि मैं एक दिन आपकी राजगद्दी का वारिस ना बन जाऊं, इसीलिए वह चाहती है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। मैंने उसके पिता, माता और 7 भाइयों को मार दिया है और अब मैं उसको मारने वाला हूँ। उसकी जिंदगी इस चिड़िया में बंद है। कहकर उसने उस चिड़िया का गला घोंट दिया। रानी तुरंत ही मर गई। फिर वह राजा को अपने साथ ले गया और 7 रानियों को दिखाकर बोला, ये आपकी 7 असली रानियां हैं। आपके घर में आपके 7 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 बेटे खाने की कमी की वजह से मारकर खा लिए गए। मैं 7वां अकेला जिंदा बच रहा हूँ। यह सुनकर राजा बिलक बिलक कर रो पड़ा। ओ, ये मैंने क्या किया? मुझे धोखा दिया गया। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया। वह भी अपनी साबुन की सुइयों और पानी की जादुई बोतल के सहारे अपने राज्य से लगे हुए राज्यों को जीतने में सफल रहा। 7 पत्नियों के साथ शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहा था और आनंद कर रहा था। बस आज की कहानी यहीं तक।